जय श्री कृष्ण दोस्तों, विनायक न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत शर्मा। यदि आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इसके अलावा ऑकल्ट में भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सही जगह पे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं नाम जप के बारे में। देखिए, नाम जप का मतलब क्या होता है। किसी भी देवी देवता का या भगवान का जब आप नाम को निरंतर रटने लगते हैं तो उसे नाम जप कहा जाता है। नाम जप जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है कलयुग में, क्योंकि रामचरितमानस में एक जगह बोला है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का जो नाम है वो ही उसके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत से मोटिवेशनल गुरु हर तीसरे या चौथे दिन पॉप अप हो रहे हैं, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो उसी मेकअप की तरह हैं जिससे मेकअप, जब कोई दुल्हन एक मेकअप करती है तो जब वो कुछ ही दिनों तक रहता है, कुछ दिनों क्या कुछ घंटों तक ही रहता है। जैसे मुंह धोता है आदमी तो उसकी असलियत जो है वो आपके सामने आ जाती है। तो इसी तरीके से ये जो मोटिवेशनल गुरु हैं, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के गुरु हैं, ये बाहरी तौर पे आपको जो है वो आपको तैयार कर देंगे कि जब आपको स्ट्रेस हो तो आप ये चीज़ें करो, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप योग, ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप, मंत्र जप, इनका जो है आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आने वाला। और अगर मान लीजिए कुछ बदलाव आ भी जाता है तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ इनमें से एक स्टेप आगे बढ़े हों, इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ जो है वो आपने अपने जीवन में अपनाई हो। अब अक्सर लोग होता ये है कि मान लीजिए जीवन में कभी स्ट्रेस होता है तो हम जो है वो मोटिवेशनल किताबें पढ़ना चालू कर देते हैं, हम जो है वो मोटिवेशनल गुरुज के लेक्चर सुनना चालू कर देते हैं। हाँ, उससे असर होता है, ऐसा नहीं है कि उससे असर नहीं होता, लेकिन फॉर ए टाइम बीइंग होता है। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एलोपैथिक दवाई है। एलोपैथिक दवाई आपकी, मान लीजिए आपके शरीर में कहीं पेन हो रहा है तो वो उस पेन को उस थोड़े समय के लिए दबा देगी, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन के लिए इफेक्ट चाहिए, यदि आपको लंबे समय तक निरोगी रहना है तो आपको डेफिनेटली नेचुरल चीज़ों के ऊपर आना होगा, नेचुरल मेडिसिन की तरफ आना होगा, आयुर्वेद की तरफ आना होगा, जो टाइम ज़रूर लेती हैं लेकिन आपकी बॉडी को पूरी तरह से क्योर करती हैं और लंबे समय तक जो है वो आपको हर बीमारी से रिलीफ मिलता है। तो मैं बात कर रहा था नाम जप कैसे कार्य करता है। देखिए, नाम जप किस तरीके से कार्य करता है आज हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप श्री राम जय जय राम मंत्र का या नाम का जप करते हैं, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का आप जप करते हैं। यदि आप इन दोनों में से किसी भी एक नाम का अगर आप जप करते हैं तो नाम जप कैसे कार्य करता है। नाम जप के लिए हमें जब भी जप किया जाता है वो 3 विधियों से किया जाता है। पहला आता है मानसिक जप, यानी मन में, उसमें होठ भी नहीं हिलते हैं। दूसरा आता है वैखारी, यानी उसमें क्या है आपके थोड़े थोड़े जो है वो होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं और उसमें वो आदमी बहुत ही धीरे, यहाँ तक कि पास वाले को भी सुनाई न दे इतनी धीरे वो जो है वो बोलता है। और तीसरा होता है वाचिक जप, जिसमें व्यक्ति जो है वो स्पष्ट रूप से बोलता है और वो अपने नाम को बोलता है। अब स्पेशली नाम जप के लिए बोला गया है कि नाम जप व्यक्ति को जो है वो वाचिक रूप से, यानी बोल के करना चाहिए। व्यक्ति को नाम जप मुंह से बोलना चाहिए और कानों से सुनना चाहिए। जब व्यक्ति मुंह से नाम जप करेगा और कानों से सुनेगा तो धीरे धीरे वह नाम जो है वो हमारे अंतर मन में, यानी हमारे हृदय में बैठना चालू होगा। जब वो उस नाम की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो नाम जो है वो धीरे धीरे हमारे हृदय तक पहुंचेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में जो है वो नाम जो है वो चलने लग जाएगा। ये स्थिति जो होती है, हम कहते हैं ये कैसे होगा। ये बहुत ही सरल है, ये बहुत ही सरल है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो है इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ मैं 5 मिनट कर लूंगा, मैं 10 मिनट कर लूंगा। हाँ, वो भी लाभदायक है, ऐसा नहीं है वो लाभदायक नहीं है, लेकिन अगर आप नाम जब कम से कम मिनिमम 1 घड़ी यानी 24 मिनट अगर आप करेंगे तो वो जरूर आपके जीवन में दिखेगा। 24 मिनट प्लस 5 माला,
24 मिनट या फिर 5 माला, इन दोनों में से कोई भी एक वॉइस ओवर से आप एक चीज चूज कर सकते हैं। और आप जब ये नाम जप करेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। एक्चुअली मैं अपना खुद का उदाहरण देना चाह रहा हूँ आपको। बेसिकली मैं जो था वो इंटॉक्सिकेशन में बहुत ज़्यादा था, मैं स्मोकिंग करता था, मैं जो है वो ड्रिंक भी करता था। लेकिन जब मैंने नाम जप करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मेरा चित्त जो है वो इतना ज़्यादा इन मंत्र में रमने लग गया कि मुझे उन चीज़ों में रस ही नहीं आने लगा और मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। इसके अलावा आप देखिए ना कि जब हम नाम जप करते हैं ना तो नाम में एक स्वाद होता है, एक मिठास होती है, और वो नाम जब हमारे हृदय में पहुंच जाता है तो वो हमें एक शीतलता देता है। वो हमें हमारी जो चित्त वृत्ति होती है जिसके ऊपर काफी वर्षों के, काफी जन्मों की जो धूल जमी होती है उस हमारे चित्त के ऊपर, उस चित्त को वो नाम साफ करता रहता है। वो इतना साफ कर देता है कि हम जो है वो अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाते हैं। हमको जो है वो इतना आनंद होता है कि फिर तो हम चाहे 2 बार भी, अगर मैं कहता हूँ 2 माला भी हम करेंगे तो हमें हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमयी हो जाती है। तो नाम जप जो है वो हमारे चित्त को मतलब चित्त को पूरी तरीके से एक अलग ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाने का काम करता है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं तो नाम जप करिए। कि जिस भी देवी देवता में आपको इंटरेस्ट है आप उस देवी देवता के नाम का जप करिए, उसे बोल बोल के करिए, कानों से सुनिए, और कोशिश करिए कि कम ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें दें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, एटलीस्ट 24 मिनट 1 घंटा जब आप इसमें देंगे तो देखिएगा कि कैसे आपका जीवन परिवर्तित होने लगता है, कैसे जो है वो आपको एक अलग जोन में आप चले जाते हैं, एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाते हैं, एक अलग कॉन्शियसनेस आपकी हो जाती है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। और आप मतलब शुरू में अक्सर लोगों को इसलिए प्रॉब्लम होती है, इसका एक उदाहरण देके हमारे गुरु महाराज भी समझाते थे कि जब कोई व्यक्ति नाम जप करना स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके को थोड़ी सी घबराहट होना चालू हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति शुरू में जब भी, क्योंकि हमारी आदत, क्योंकि हमारे रूटीन में वो चीज़ नहीं है, हमारी वो आदत नहीं है, लेकिन जब हम करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे रूटीन में बैठ जाएगा, वो हमारे अंतर मन में बैठ जाएगा। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है कि जब नाम जो है वो हनुमान जी महाराज की तरह भगवान श्री राम का नाम उनके पूरे नस नाड़ियों में फैलने लगे। और उसके अलावा उनको भोजन से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ हनुमान जी को भगवान श्री राम का नाम, उनके लिए नाम ही प्रेम है। और प्रेम से बड़ी जो है वो, प्रभु के प्रति प्रेम से बड़ी कोई भी इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नशे का शिकार है, स्पेशली जो व्यक्ति नशे का शिकार है, मैं उसको कहना चाहूंगा कि आप प्लीज कम से कम 41 दिन तक डेली जो है वो 1 घंटा नाम जप करिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका कोई भी किसी भी तरह का नशा जो है वो पूरी तरीके से छूट जाएगा। मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करिए। इस मंत्र ने मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म किया है, तो आपका क्यों नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, आप इस मंत्र को जप करिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है, कैसे आपकी चीजें जो है वो सेटल होना चालू हो जाती है, हर चीज में आपको जो है वो सफलता मिलना चालू हो जाती है। पर बशर्त है तो कंटिन्यूटी की, बशर्त है तो लगातार आप इसको करिए और घबराइए मत। शुरू में दिक्कत आएंगी, लेकिन जब ये नाम आपका होने लग जाएगा, जब ये नाम आपके अंदर बैठ जाएगा, तो देखिएगा कि कैसा आपका जीवन जो है वो जादुई तरीके से बदल जाता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हरे कृष्णा।